वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, रिसोर्सेस। ठीक है, तो रिसोर्सेस कोई भी चीज़ जो कि हमारे ज़रूरत की होती है वो हमारे लिए रिसोर्स की तरह वर्क करती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि मोना और राजू जो हैं, दो बच्चे हैं जो अपनी मम्मी के साथ घर में कुछ जो चीज़ें विदाउट यूज की पड़ी हुई हैं उनको वो लोग हटाते हैं। तो यहाँ पे जो है कि वो लोग पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे कितने यूज की हैं, जैसे कि बॉटल ऑफ हनी, बुक्स और जो है कि यूटेंसिल, क्लॉथ, फूड ग्रेन कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं रिसोर्स होती हैं। तो उनकी अम्मा जो है रिप्लाई करती हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज की हैं और इसलिए यह हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह काम करती हैं। और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स की तरह वर्क करती हैं, जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम बहुत सारे रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर में उजाला रहता है, रिक्शा जो है हमें स्कूल से घर और घर से स्कूल छोड़ता है, टेक्स्ट बुक हम जो यूज करते हैं वो जो है हमें ज्ञान देने के लिए एक रिसोर्स की तरह वर्क करती है। वेजिटेबल्स जो हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल जो कि हम खाते हैं वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे द्वारा यूज की जाती हैं किसी ना किसी रूप में। तो ये जितनी भी यूटिलिटी की वस्तुएं हैं वो सारी की सारी हमारे लिए रिसोर्स की तरह वर्क करती हैं। हाउ डज समटाइम बिकम ए रिसोर्स? कोई भी चीज़ कैसे हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है, तो ये बात जो है राजू जानना चाहता है। तो उसकी अम्मा जो है आंसर करती है कि जब कोई भी चीज़ हमारे लिए वैल्यू रखती है, जैसे कि पानी हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है, अगर हमें प्यास लगे और हमें पानी ना मिले तो उसकी वैल्यू समझ आती है। तो वैल्यू, किसी भी वस्तु की जो वैल्यू होती है ना, वही उसको हमारा रिसोर्स बनाती है। वैल्यू मीन्स की वर्थ, मीन्स की बहुत ही ज़रूरी है। कुछ रिसोर्स जो होते हैं कुछ इकोनॉमिक होते हैं और कुछ जो है बहुत महंगे होते हैं। जो मेटल्स है ना वो इकोनॉमिक उनकी वैल्यू होती है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। ठीक है, तो जो मेटल है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन जो लैंडस्केप है उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ह्यूमन नीड को पूरा करती हैं। ठीक है, कुछ रिसोर्स जो होते हैं इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं विथ टाइम। जैसे कि कोई भी लैंडस्केप है और किसी टाइम पे उसकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि वहाँ पे उस लैंडस्केप का कोई यूज़ नहीं है। लेकिन जैसे कि अगर सिटी ग्रो होती है तो वही लैंडस्केप जो है कि ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो इसी तरह से कोई भी जो रिसोर्स है वो जो है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट या फिर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकता है विद द टाइम। तो टाइम के साथ चीज़ों की वैल्यू जो है कम या ज़्यादा होती रहती है। योर ग्रैंड मदर हैव सम रेमेडीज हैव यू नॉट कमर्शियल वैल्यू टुडे। मीन्स कि घर में बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो कि जिनका कि कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं। ठीक है, अगर हम उनको पेटेंट करा लेते हैं और केवल हमारे द्वारा ही वो बेची जाती है तब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। तो समय के और सिचुएशन के साथ ही जो है हमारे रिसोर्स जो है इकोनॉमिक वैल्यू को प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी। Time and technology are two important factors that can change the substances into resources। ठीक है, तो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है समय के साथ उसकी वो रिसोर्स जो है हमारे लिए वैल्यूएबल हो सकता है कभी और कभी नहीं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। तो जैसे जिस समय में लोगों की जिस तरह की आवश्यकताएं होती हैं उस तरह के नीड्स होते हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लोग जो हैं, ह्यूमन बींग जो है वो खुद एक
स्पेशल टाइप के रिसोर्स हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज़ आते हैं, नॉलेज है, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है। ठीक है, तो जितने भी पीपल हैं उनके हर एक की एक खासियत होती है। किसी के पास नॉलेज होता है, कोई जो है आइडिया देने में माहिर होता है, कोई इन्वेंशन करता है, डिस्कवरी जो कि हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज को क्रिएट करता है। हमारी जो हर एक डिस्कवरी है या इन्वेंशन है लीड टू मैनी अदर्स। ठीक है, तो वो दूसरों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड द प्रोसेस, वाइल इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ newer mode of the transport. The technology to create the hydroelectricity and turn energy in fast flowing water into an important resource. ठीक है, तो जो वाटर है हमारी, उससे जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा करते हैं, तो वो हमारे लिए वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ए वेरी वैल्यूएबल वन, सो आई एम ए रिसोर्स टू। टाइप ऑफ रिसोर्सेज को हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमने रिसोर्सेज को कुछ टाइप ऑफ रिसोर्सेज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एयर जो कि हम ब्रीथ करते हैं, वाटर जो रिवर्स और लेक्स में है, और सॉइल, मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज जो कि प्रकृति ने हमें दी हुई है। एंड मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका जो है यूज किया जाता है, और कुछ इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स। तो कभी कभी जो है इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हम जो है डिफरेंट काइंड ऑफ द टूल एंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप करते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स है उसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे सकते हैं दो ग्रुप में, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। ठीक है, ओरिजिन, स्टॉक and distribution. On the basis of their development and use, resources can be classified into two groups: actual resources and potential resources. Actual resource वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी जो होती है is known. ठीक है, these resources are being used in the present, जैसे कि rich deposits of coal in the Ruhr region of the Germany and petroleum in the West Asia, the dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। मीन्स कि एक्चुअल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, जिनकी पूरी क्वांटिटी हमें नहीं पता होती है, एंड आर नॉट बीइंग यूज्ड एट द प्रेजेंट, और जिनको हम प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, में भी ये हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है हमारी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से ये चीज़ें यूज हो भी सकती हैं और नहीं भी। जैसे कि यूरेनियम जो है वो पाया जाता है लद्दाख में, यह जो है एग्जाम्पल है पोटेंशियल रिसोर्स का, दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। जैसे कि यूरेनियम की माइंस पाई जाती हैं लद्दाख में, तो यह जो है एक पोटेंशियल रिसोर्स हो सकता है। हाई स्पीड विंड वेयर ए पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स एगो। ठीक है, तो जो बहुत तेज़ हवा की स्पीड जो चलती है वो जो है हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह वर्क करती है, क्योंकि उससे हम जो है कि विंड मिल्स चलाते हैं, और जिससे कि हम बहुत सारे जो एनर्जी पैदा होती है उससे हम बहुत सारे अपने कार्यों को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स एंड विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन द नीदरलैंड। यू विल फाइंड सम इन द Niger coil in the Tamil Nadu and on the Gujarat coast. ठीक है, बेस्ड ऑन दियर ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, और बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। सॉइल, रॉक और मिनरल जो है वो क्या है, एबायोटिक रिसोर्स है, जबकि प्लांट्स और एनिमल जो है वो बायोटिक रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली रिकॉग्नाइज इनटू द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। इसको हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है।
रीन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं या फिर रिप्लेनिश क्विकली, मीन्स कि जो चीज़ें खो गई हैं, मीन्स कि या फिर जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको हम फिर से बना सकते हैं। या फिर सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, जैसे कि सनलाइट होगी वो जो है कि हमारे लिए हमेशा बनी हुई है, ठीक है, तो वो रिन्यूएबल है, मीन्स कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये भी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएगा, क्योंकि वो अनलिमिटेड है और वो ह्यूमन एक्टिविटी से प्रभावित नहीं होती, जैसे कि एयर हो गया, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। एट careless use of the certain renewable resources like the water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be unlimited, means कि वाटर जो है अनलिमिटेड है और जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन जो हमारे यूज का वाटर है, जो कि फ्रेश वाटर है, वो उसके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिनकी स्टॉक लिमिटेड है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 of years to renew or replenish. Since this period is much more than human life span, ये जो रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इसके एग्जांपल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्यूटियस और लोकलाइज्ड। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ। कुछ तो रिसोर्सेज हैं जो कि यूबिक्यूटियस और लोकलाइज्ड, ठीक है, तो जो चारों तरफ होते हैं, जैसे कि एयर हो गया, ये यूबिक्यूटियस है। बोथ दीज ये जो हो गया, बोथ दीज air are found only in certain place are localized like the copper and iron ores। तो localized कौन से resources हो जाते हैं जो कि एक particular area में ही पाए जाते हैं। Distribution of natural resources depends upon number of the physical factor like the terrain, climate and altitude, ठीक है। तो बहुत सारी रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब यहाँ पे हम देखेंगे मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में। जो नेचुरल सब्सटेंसेज हैं बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिन फॉर्म हैज़ बीन चेंज, ठीक है। तो जो भी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब उनको हम उनके फॉर्म में चेंज कर देते हैं तभी वो हमारे लिए वैल्यूएबल हो पाते हैं। जैसे कि आयरन वोर जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसको जो है पीपल ने एक्सट्रैक्ट किया है, ह्यूमन बीइंग ने, और इसके फॉर्म को चेंज किया है उसका, और इसको हम चेंज फॉर्म में यूज करते हैं। पीपल यूज natural resources to make building, bridge, roads, machinery and vehicle which are known as the human made resources. Technology is also a human made resource. Technology भी जो है कि एक human made resource है, so people like us use natural resources to make human made resources, said Mona nodding in the understanding. Yes सेड राजू, ठीक है। तो ये मोना और राजू दोनों जो है इस बात को समझ लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। जब ह्यूमन बींग के पास नॉलेज होती है तभी जो है नेचुरल रिसोर्सेज को वो जो है अपने यूज के लायक बना पाते हैं। दैट इज वाई ह्यूमन बींग आर ए स्पेशल रिसोर्स, और इसलिए ह्यूमन बींग जो है कि स्पेशल काइंड ऑफ द रिसोर्स है, ठीक है। पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपुल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। जब एजुकेशन, कोई भी जो ह्यूमन बींग है जब वो एजुकेटेड होता है तो वो जो है एक रिसोर्स की तरह, एक वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह वर्क करता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जब हम किसी भी ह्यूमन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, उसके किसी स्किल को इम्प्रूव कर देते हैं, तो वो जो है कि ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो जाता है उसका, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत इसको किया जाता है, ठीक है, और वो ज़्यादा ही वैल्यूएबल हो जाता है समाज के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं। सी ड्रीम्ड, मीन्स कि मोना को जो है नाइटमेयर आते हैं। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द
ट्रीज कट डाउन। मीन्स कि अगर कल्पना करें हम ऐसा कि अर्थ पे जो भी वाटर है वो पूरा सूख चुका है और सारे ट्रीज कट चुके हैं, तो देयर वाज नो सेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। ठीक है, अगर वाटर नहीं रहेगा और प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा और खाने के लिए भोजन भी नहीं। तो पीपल वेर सफरिंग एंड द रोमिंग अराउंड डिस्पर्सली लुकिंग फॉर फूड एंड द सेड्स। तो इस तरह से हम जो है अपने तो ये स्थिति की अगर हम कल्पना करते हैं तो हम जो है अपने रिसोर्सेज को बचाने के बारे में सोचते हैं, तब हम जो है अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, आस्क्ड सी आस्क्ड। मीन्स कि वो अपनी अम्मा से पूछती है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable one can डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। मीन्स कि हमारे पास जो ह्यूमन बींग के पास जो भी रिसोर्सेज हैं नेचुरल, अगर उनका हमने ध्यान नहीं रखा तो डेफिनेटली वो जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज द रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स कि हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं उनको हमें बहुत ही बैलेंस वे में यूज करना चाहिए और उनको फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना चाहिए। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। तो जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके कंजप्शन को हमें घटाना चाहिए। रिसाइकिल रीयूज के मेथड भी सीखने चाहिए। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। क्योंकि हम सभी के जीवन जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। दैट इवनिंग द चिल्ड्रंस एंड देयर फ्रेंड्स मेड पॉकेट एंड शॉपिंग बैग आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, discarded cloths and basket from the bamboo stick. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa. तो बच्चे जो हैं कि बचे हुए न्यूज़पेपर से वो लोग जो है शॉपिंग बैग्स और पैकेट बनाते हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट द पेपर। तो इस तरह से हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड पेपर्स हैं। ठीक है, तो हर बच्चा जो है अपना प्रयास कर रहा है कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर है ये हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, क्रॉस द चिल्ड्रेन। ठीक है, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में जो भी लाइफ फॉर्म्स हमारे आसपास दिखते हैं उसके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट होना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। कंजर्व द अर्थ वाइटेलिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें अर्थ की वाइटेलिटी को, जीवनदायिनी जो शक्ति है अर्थ की और जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके डिप्लीशन को रोकना चाहिए। चेंज पर्सन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट। हमें जो है लोगों के एटीट्यूड को बदलना चाहिए टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट। अनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। और हर एक लोगों को अपने आसपास की कम्युनिटी के लिए केयर या देखरेख होनी चाहिए। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. तो हमारे पृथ्वी पे जो भी जीवन है और जो भी जीवन शक्ति है वो जो है उसको जो है हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। Therefore, it is our duty to ensure that all use of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environmental system is minimized. ठीक है, तो इसके आगे जो है क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।